आइए आज का जो अगला पोएम है आपका मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ये लिखा गया है टीएस इलियट के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? टीएस इलियट के द्वारा। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट यानी मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है, द मिस्ट्री कैट एक रहस्यमयी बिल्ली, यानी मैकेविटी रहस्यमयी बिल्ली। अब ये बिल्ली रहस्यमयी कैसे होता है आइए हम पढ़ेंगे पोएम में, पोएम के थ्रू जानेंगे। तो टीएस इलियट, आइए सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आइए हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इनका टीएस इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स इलियट। इनका जन्म 1888 में एंड इनकी डेथ जो होती है 1965 में होती है। Was born in सेंट लुइस मिसौरी। इनका जन्म सेंट लुइस मिसौरी नामक स्थान पे जो यूएसए कहाँ है, अमेरिका में है, यूएसए में। बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, लेकिन अंत में जा करके इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं, बस जाते हैं। जन्म होता है कहाँ पे? इंग्लैंड में, सॉरी जन्म होता है यूएसए अमेरिका में, लेकिन बस कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड में बस जाते हैं। ऐसा जिंदगी होना चाहिए। जन्म लीजिए इंडिया में, बस जाइए रूस, जन्म लीजिए रूस में, बस जाइए स्विट्जरलैंड में। ये जिंदगी होता है। हम लोग का जिंदगी क्या है? जहाँ जन्म हुआ वही पलना बढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा घूमने की अगर बारी आती है ना, तो कहाँ जाते हैं हम लोग? नानी घर, ज्यादा से ज्यादा बुआ घर, ये सब है। तो यहाँ देखिएगा क्लासिसिस्ट लिटरेचर, ये किनके बारे में कहा गया है? टीएस इलियट के बारे में। एक क्लासिसिस्ट लिटरेचर कहने का मतलब कि साहित्य में, शास्त्रीय साहित्य में मतलब शास्त्रीय लेखक जो होता है, शास्त्रीय जो रचना होता है, उनका ये समर्थक है। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, ये धर्म में एंग्लो कैथोलिक थे। जिस धर्म से बिलोंग करते थे, तो कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। एंड अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स मतलब क्या? राजनीतिक में ये रॉयलिस्ट, एकदम सही अंदाज वाले थे। ही रोज to become one of the greatest poets of the 20th century। ये वाला लाइन आपका इम्पोर्टेंट है आपका। हीरोज, ये बन के उभरते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, यानी कवियों में से एक महान कवि बनकर के उभरते हैं। कब? ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। याद रखिएगा 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में कौन महान कवि बन के उभरता है? तो टीएस इलियट। आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ये वाला। He was also a distinguished, यह कवि थे। He was also a distinguished critic and dramatist। ये कवि जो थे मुख्यतः क्रिटिक, आलोचक भी थे, ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार भी थे ये। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948। इनको 1948 ईस्वी में, 1948 में नोबेल प्राइज के लिए क्या किया जाता है? अवार्डेड किया जाता है नोबेल प्राइज से। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है, मतलब नोबेल प्राइज इनको मिलता है। और नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है ना, ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, सबको मिल सकता है। बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक यानी एड़ी से चोटी रगड़ दिए, लेकिन सर की बस की बात ये जिनको मिलता है ना, तो बहुत महान कवि या लेखक। His बेस्ट नोन पोएम्स, इनका जो है बेस्ट नोन पोएम्स यानी इनका जो जाने माने जो कविताएं हैं, और वो कौन कौन से? द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड, फिर एस वेडनेसडे इन्हीं का कविता है, एंड फोर क्वार्टर्स इन्हीं का कविता है। एज अ पोएट यानी एक कवि के रूप में क्या कहते हैं? एंड स्पोक्समैन फॉर हिज एज, ही truly represents the intellectual, social and philosophical moods of the 20th century। ये बताते हैं क्या कि कहा गया एज अ पोएट कवि के रूप में, एंड स्पोक्समैन यानी स्पोक्समैन के रूप में, कवि के रूप में, फॉर हिज एज, ही ट्रूली यानी फॉर हिज एज यानी अपने एज के अनुसार, अपने एज जिस एज में थे, जिस अवस्था में थे, कहते हैं ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स, ये बिल्कुल सत्य सत्य बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं द इंटेलेक्चुअल, यानी क्या? इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक होता है, सोशल मतलब सामाजिक होता है, फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक होता है, मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के ये सही बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक जो अवस्था होता है 20th सेंचुरी में, वो है चीज को बताते हैं। लिखा हुआ है
कि द प्रेजेंट पोएम माय कैविटी, ये जो वर्तमान कविता जो है, जब आपके सामने जो प्रस्तुत कविता है माय कैविटी द मिस्ट्री कैट, माय कैविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन, ये कहां से लिया गया, इन्हीं का कलेक्शन है, इन्हीं का रचना है, जिसका नाम है कॉल्ड ओल्ड पोर्शंस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, इसी में से लिया गया है। वैसे आप लोग पढ़े होंगे कि माय ग्रैंडमदर्स हाउस, ये कहां से लिया गया, इनका एक रचना माय स्टोरी था कमला दास का, उसी में से, तो ये कविता कहां से लिया गया, ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, वहीं से ये लिया गया, which was made into a very successful music, ये कविता जो है ना, which was made into a very successful music on a stage, ये जो कविता बहुत ही सफलतापूर्वक म्यूजिक के साथ स्टेज पे ये गाया गया कविता, इंडिया में नहीं गाया, अदर कंट्री में जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ गाया गया, ये मोबाइल में भी देखिएगा ना आप लोग, यूट्यूब वगैरह पे, नेट पे आ जाएगा, ये कविता म्यूजिक के साथ गाया गया है, तो देखिए लिखा गया which was made into a very successful music, यानी बहुत सफलतापूर्वक, यानी सफलतापूर्वक म्यूजिक के साथ गाया गया ऑन स्टेज, स्टेज पर, बाय द ग्रेट कंपोजर, एक बहुत बड़े ग्रेट कंपोजर, म्यूजिक को जो कंपोज करता है, यानी कैसा गाना पे कैसा म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक देने वाला अलग रहता है ना, तो ग्रेट कंपोजर जिसका नाम था सर एंड्रयू लियोट, सर एंड्रयू लियोट इनका नाम था, ये ग्रेट कंपोजर थे म्यूजिक के, संगीत के, जिन्होंने इस कविता का म्यूजिक उन्होंने दिया था और स्टेज पे गाया गया था। इट इज अ लाइट पोएम, इट इज अ लाइट पोएम मतलब क्या, लाइट मतलब हल्का, एक हल्की कविता है, और क्या बाकी सब बहुत भारी, हाँ, लाइट पोएम कहने का मतलब ये हो रहा है ना कि एक ऐसा पोएम, लाइट पोएम जिसे ज्यादा सीरियसनेस लेने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा गंभीरता लेने की आवश्यकता नहीं है, लाइट पोएम है, और लिखा हुआ है कि इन द मोक हीरोइक वेन, और मोक हीरोइक वेन मतलब क्या हो रहा है, मोक हीरोइक वेन मतलब कि ये लाइट पोएम है, ज्यादा सीरियस गंभीरता लेने की जरूरत नहीं है, और ये झूठी वीरता की कहानी है, मोक कहा गया है आपका जो है ये यहाँ पे कि मोस्ट हीरोइक वेन, यानी झूठी वीरता की कहानी है, इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल्ड एनालिसिस, इस कविता की कोई गंभीरता या डिटेल्ड एनालिसिस मतलब विस्तृत चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक बिल्ली की झूठी वीरता की कहानी को बताया गया है। अब बिल्ली के झूठी वीरता की कहानी है तो क्या इस कविता को ज्यादा सीरियस गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक हास्य कविता है, कैसा कविता है, हास्य कविता मतलब समझते हैं, हास्य जिसमें आपको हंसी आए, ऐसा कविता पढ़ने के बाद हंसी आए इसे हास्य कविता बोला जाता है। तो मोक हीरोइक, ही डज नॉट नीड एनी सोलेमन डिटेल एनालिसिस, इट्स चार्म्स कम्स फ्रॉम, इस कविता पढ़ने के बाद सुंदरता जो आता है, इस कविता जो आकर्षक इस रूप में बनता है, फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गैलोपिंग रिदम, यानी कह रहा है यहाँ पे इसकी कविता की जो सुंदरता है ना वो आकर्षक है, वो कैसे बना, नीट एकदम साफ साफ, इसका राइमिंग जो बहुत अच्छा बना है, राइमिंग जो होता है ना कि क्या होता है कि कविता का लास्ट लाइन, जैसे पहला लाइन है कविता का और लास्ट वर्ड, और फिर कविता का दूसरा लाइन का लास्ट वर्ड मैच करता है ना, वो राइमिंग होता है, तो राइमिंग कैसे एकदम एकदम साफ साफ स्पष्ट है, जो बेजोड़ है, एंड गैलोपिंग राइमिंग as well as the comic effect of a monster, और कॉमिक इफेक्ट मतलब हास्य प्रभाव इसमें देखा गया है, अब मॉन्स्टर एक राक्षस, क्रिमिनल, यानी एक क्रिमिनल मतलब क्या होता है, अपराधी, यानी मॉन्स्टर क्रिमिनल, मॉन्स्टर मतलब क्या होता है, एकदम राक्षस होता है, अब क्रिमिनल मतलब अपराधी होता है, यानी एक अपराधी का क्या बताया गया है इसमें, झूठे वीरता की कहानी, वो इज इन फैक्ट अ कैट, जो वास्तव में अपराधी कोई नहीं और बल्कि एक बिल्ली होता है, बिल्ली, लेकिन काम क्या इसमें बिल्ला वाला, समझे, इसीलिए यहाँ पे कवि ने बिल्ली के बदले सी नहीं बल्कि ही का इस्तेमाल, पर्सनल प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया है, देखिएगा आगे हम बताएंगे। आइए कविता शुरू करते हैं। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी बिल्ली का क्या नाम रहता है, मैकेविटी नाम रहता है, बिल्ली का क्या नाम रहता है, मैकेविटी। आइए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। मैकेविटी
यानी मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट। सुनिए यहाँ पे, मैकेविटी जो है एक मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री कैट मीन्स एक रहस्यमयी बिल्ली है। यानी रहस्यमयी क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे काम करती है ना, कोई से पकड़ नहीं पाता। ये ऐसे ऐसे अपराध करती है, ऐसे ऐसे काम करती है, ऐसे ऐसे गुनाह करती है, इसे कोई भी पकड़ नहीं पाता। हर कोई जान जाता है कि काम वही किया होगा, मैकेविटी नहीं किया होगा, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाते। काम ये घटना को अंजाम जब देती है तो इसे न पुलिस न जनता न पब्लिक कोई इसे पकड़ नहीं पाते। क्रस में ही कहा जाता है। लिखा हुआ ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। इस बिल्ली को क्या कहा जाता है, हिडन पॉ, छिपा हुआ पंजा, यानी छुपा रुस्तम इसे कहा जाता है। क्योंकि इतनी सातिर बिल्ली है ना, किसी को पता नहीं लगने देती है जब घटना को अंजाम देती है। तो आता है हिडन पॉ किसे कहा जाता है, यानी बिल्ली को हिडन पॉ कहा गया है। हिडन पॉ तो क्या होता है, दबा हुआ पंजा, छिपा हुआ पंजा, यानी छुपा रुस्तम। यानी ऐसे दबे पाँव आती है ना, अब घटना करके दबे पाँव निकाल जाती है, किसी को पता नहीं चलता। आया नेक्स्ट लाइन, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल। क्यों कहा जाता है हिडन पॉ, फॉर क्योंकि ही इज द मास्टर क्रिमिनल, वह मास्टर क्रिमिनल, मतलब अपराधियों का एकदम ही अपराधी, सातिर अपराधी है एकदम। ये कौन, मैकेविटी जो है ये अपराधियों का अपराधी, सातिर अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो नियम कानून को उल्लंघन कर दिया है, जो नियम कानून को तोड़ दिया। कैसा नियम कानून को तोड़ दिया है, देखिए लिखा हुआ ही इज द परफॉर्मेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, लंदन में पुलिस का एक हेड क्वार्टर होता है। जैसे मेन पुलिस का हेड क्वार्टर कहीं होता है ना, जैसे हम ले लीजिए अपना बिहार, तो बिहार में इसका पुलिस का हेड क्वार्टर कहाँ होगा, पटना में होगा, एकदम मेन जो होगा राजधानी में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ही इज द परफॉर्मेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी लंदन में जो पुलिस का हेड क्वार्टर है उसका नाम क्या है आपका, स्कॉटलैंड यार्ड। ये भी और ये भी फ्लाइंग स्क्वाड, ये भी पुलिस का ही डिपार्टमेंट है ये दोनों। लेकिन अब दोनों को समझिए, स्कॉटलैंड यार्ड ये भी पुलिस का ही डिपार्टमेंट है, अब ये फ्लाइंग स्क्वाड की वही है। तो फ्लाइंग स्क्वाड ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये बहुत जल्दी काम करते हैं, इससे जल्दी काम फ्लाइंग स्क्वाड करती है। अगर कोई बड़ा बड़ा घटना हुआ ना तो फ्लाइंग स्क्वाड तुरंत पहुंचती है, इससे जल्दी ये काम ये। तो यहाँ पे ये इसका नाम क्यों दिया हुआ है, तो सुनिएगा, ही इज द परफॉर्मेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये स्कॉटलैंड यार्ड के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। यानी लंदन का जो पुलिस जो है, लंदन पुलिस का जो हेड क्वार्टर है स्कॉटलैंड यार्ड, उससे भी पकड़ में मैकेविटी नहीं आ रही, जिसके कारण उसकी चिंता का कारण बनी हुई है। एंड द फ्लाइंग स्क्वाड स्पेयर, फ्लाइंग स्क्वाड के भी मतलब जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है फ्लाइंग स्क्वाड, उसको भी पकड़ में ये मैकेविटी नहीं आ रही है। और क्या हो रहा है, डिस्पेयर, जिसकी वजह से ये आपका स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, इससे क्या है, मैकेविटी से डिस्पेयर है, उदास है, निराशा, क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहा। इतना सातिर बिल्ली है, इसीलिए तो हिडन पॉ कहा गया है। नेक्स्ट, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, लिखा हुआ है कि फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब ये लोग जहां पे घटना होता है ना, जहां पे घटना होता है वहां पे फ्लाइंग स्क्वाड और स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस जब वहां पे पहुंचती है, रीच द सीन ऑफ क्राइम, यानी घटना के स्थान पे जहां पहुंचती है, कौन, ये दोनों पुलिस जो है ना, ये जब ये जहां पे घटना स्थल पे जब पहुंचती है ना, तो क्या होता है, मैकेविटी इज नॉट देयर, पता चलता है फ्लाइंग स्क्वाड और स्कॉटलैंड यार्ड को, ये दोनों पुलिस डिपार्टमेंट को जब पता चलता है कि कहीं घटना हो गया है, यानी लगता है मैकेविटी नहीं किया होगा, कोई क्राइम हो गया, कोई अपराध हो गया है, जरूर मैकेविटी ने किया होगा, तुरंत लोग पहुंचती है, बट लिखा हुआ मैकेविटी इज नॉट देयर, घटना करके अंजाम दे करके उस घटना को अंजाम दे करके वहां से निकल जाती है, लेकिन मैकेविटी वहां नहीं, पुलिस एकदम हाथ रहेगा। आइए कैसे कैसे नहीं पकड़ में आती है, मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी कह रहे हैं यहाँ पे टीएस इलियट साहब कि मैकेविटी, मैकेविटी तुम्हारे जैसे और कोई दूसरा बिल्ली नहीं है, किसके जैसा, मैकेविटी के जैसा। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे पकड़ में नहीं आती है, ये देखिएगा, आखिर बिल्ली को पकड़ना तो आसान है भाई, पुलिस से नहीं पकड़ेगा बिल्ली, बट यहाँ पे पहले यही बिल्ली का एक झूठी वीरता की कहानी बताया गया। ये आपका लाइट पोएम है, लाइट पोएम पहले ही बोले, लाइट पोएम मतलब इससे आप सीरियस नहीं ले सकते, यानी बिल्ली की झूठी वीरता की कहानी को बताया गया है, जो हास्य कविता है ये। आगे यहाँ सुनिएगा, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ,
क्या कहा जा रहा है कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, इसने सारे मनुष्य के नियम कानून को तोड़ के रखा है। कौन? मैकेविटी जो है सारे नियम कानून को क्या करके रखी है? तोड़ के रखी है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसने गुरुत्वाकर्षण के जो बल का नियम होता है उसे भी तोड़ के रखी है। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फिर क्या होता है? फिर वो धीरे से नीचे आता है ना जी। तो नीचे क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन मैकेविटी गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को तोड़ के रखी। कैसे तोड़ के रखी? देखिएगा, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, पावर्स ऑफ लेविटेशन यानी उस बिल्ली का जो हवा में तैरने का जो शक्ति है ना, वुड मेक अ फकीर स्टेयर, यानी जादू दिखाने वाले जो जादूगर होते हैं, यानी फकीर साधु जो होते हैं जो जादू दिखाते हैं ना, वो भी इसे देख करके स्टेयर इसे देखते रह जाते हैं। कब देखते रह जाते हैं? सुनिएगा, यहाँ पे हिज पावर ऑफ लेविटेशन यानी से इस बिल्ली का हवा में उड़ने का जो ताकत है ना, जो पावर जो शक्ति है, वो जादू दिखाने वाले फकीर जो होते हैं, जादूगर जो होते हैं, वो भी इसे देखते रह जाते हैं। क्यों? आप कहिएगा सर ये गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम को क्यों तोड़ देते हैं? अब फकीर जो होते हैं जादू दिखाने वाले तो देखते क्यों रह जाते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को तोड़ के रखिए। कैसे? कि जब घटना करती है ना, तो घटना को अंजाम देने के बाद ऐसे हवाओं में उड़ती है, मतलब ऐसे भागती है हवाओं में, ऐसे उड़ती है कि वो नीचे फिर आती नहीं है और वही वो तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम का तोड़ा ना। जैसे बिल्ली जैसे ऊपर गई उड़ी, उड़ने बाद नीचे तो आना चाहिए ना जी, लेकिन ये नीचे नहीं आती, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का भी उल्लंघन करके रखती है। और जब ऐसा करती है तो जादू दिखाने वाले लोग जो होते हैं, फकीर जो होते हैं, जादूगर जो होते हैं, वो इसे देखते ही रह जाते हैं। आगे लिखा कि एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब आप उस घटना स्थल पे पहुंचिएगा जहाँ पे अपराध ये करती है। अभी क्या क्या अपराध करती है आगे पढ़ना है, अभी सीधा जानिए कि जो अपराध करती है तो लिखा हुआ है कि एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब आप घटना स्थल पे पहुंचते हैं जहाँ पे घटना होती है, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां नहीं है, क्योंकि वो घटना को अंजाम देकर वहां से भाग जाता है। ऐसे हवाओं में भागती है कि फिर वो नीचे लिखा हुआ यू में सीख हिम, अगर आप उसे देखना चाहते हैं, अगर उस बिल्ली से आप मिलना चाहते हैं तो बेशक मिल सकते हैं, लेकिन घटना जहाँ पे वो घटना अंजाम देती है ना, जहाँ पे अपराध करती है, क्राइम करती है, वहां उसे नहीं मिल सकते, उसे आप वहां नहीं देख सकते। कहाँ देख सकते हैं? यू में सीख हिम इन द बेसमेंट, आप उसे तहखानों में, तहखाना समझते हैं ना, बेसमेंट तहखाना, मतलब तहखाना जैसे मान के चलिए कि कोई घर है, और घर जैसे मान के चलिए कि कोई घर है, और घर में जैसे देखते हैं ना कि बहुत अंधेरा जगह जगह रहता है ना, जैसे कोई घर है तो घर में अंधेरा जगह, जैसे हम लोग के क्या होता है, हम लोग के घर में जैसे मान के चलिए कुछ रख, जैसे कोई घर है और घर में कुछ रखा हुआ डब्बा है या चावल इसमें रखने वाला सब होता है ना, हाँ उसे डब्बा कोठरी सब वगैरह बोला जाता है, तो वो सब वैसे ऐसे जगह को यानी बेसमेंट बोला गया। तो कह रहा है कि यू में सीख ही इन द बेसमेंट, उसे आप तहखानों में, अगर आप इस मैकेविटी से अगर आप मिलना चाहते हैं, तो मैकेविटी से अगर मिलना चाहते हैं तो वो आपको कहाँ मिलेगा? तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यू में सीख हिम इन द बेसमेंट, आप उसे तहखानों में देख सकते हैं, मिल सकते हैं। यू में लुक अप इन द एयर, आप उसे हवाओं में देख सकते हैं, लेकिन नीचे आपको नहीं दिखाई देगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से, यानी मैं आपको एक कभी कह रहे हैं यहाँ पे कि बट आई टेल यू वंस, मैं एक बार आपको कह देना चाहता हूँ, एंड वंस अगेन, एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ, मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन मैकेविटी भी वहां आपको दिखने वाला नहीं। आगे जो है मैकेविटी के बारे में बताया गया कि मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, जिंजर आपका एडजेक्टिव है, आता है कि मैकेविटी इज जिंजर कैट, इसमें एडजेक्टिव कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? तो जिंजर आपका क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन को क्या करे, विशेषता बताए। जिंजर मिस होता है क्या? टॉल एंड थिन, जिंजर मिस क्या होता है? टॉल एंड थिन, लंबा और पतला। तो मैकेविटी के बारे में विशेषता बताया जा रहा है कि मैकेविटी का क्या विशेषता है कि वो एक जिंजर कैट है। जैसे बोले टॉल बॉय, तो बॉय का यहाँ क्या विशेषता बताया जा रहा है? टॉल, तो टॉल एडजेक्टिव हो गया ना, टॉल एडजेक्टिव है। उसी तरीका से कैट जो है आपका ये नाउन है और जिंजर आपका एडजेक्टिव है। तो लिखा गया कि मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, मैकेविटी एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट मतलब होता है कि इज वेरी टॉल एंड थिन, वो लंबी है और थिन मतलब क्या होता है? पतला, यानी वो लंबी भी है और पतली भी है। वो
मैकेविटी। You would know him if you saw him। कह रहे कि you would know him if you saw him। अगर आप उसे you would know him, आप उसे जान जाइएगा, आप उसे पहचान जाइएगा। if you saw him, अगर आप उसे देख लीजिएगा। यानी अगर बिल्ली को देख लीजिएगा तो उस बिल्ली को, मैकेविटी को अगर आप देख लीजिएगा तो पहचान जाइएगा कि हो ना हो यही क्या है, मैकेविटी है। कह रहा for his eyes are sunken in, उसकी आंखें जो है धसी हुई है, अंदर की ओर घुसी हुई है, धसी हुई है। ये बताया जा रहा है विशेषता कि बिल्ली देखने में, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है बिल्ली का वो बताया जा रहा है कि बिल्ली कैसी है, लंबी है और पतली है। और क्या बोल रहा है कि for his eyes are sunken, उसकी आंखें धसी हुई है, अंदर की ओर घुसी हुई है। लिखा his brow is deeply lined with thoughts, उसका ब्रो जो भौहें है एकदम क्या है कि deeply lined with thoughts, एकदम डीपली लाइन, यानी उसके भाव पे, यानी उसके भाव पर जो लगाव होता है ना, सर जो होता है उस पर रेखाएं बनी हुई है विथ ज्यादा सोचने के कारण, बहुत ज्यादा सोचती है, जिसके कारण उसके भाव के ऊपर क्या बन गया है, रेखाएं बन गई है। his head is highly domed, उसका जो सर है ना, इसका मैकेविटी का जो सर है डोम्ड, डोम्ड मतलब होता है गुंबदनुमाकार, एकदम गोल होता है, गुंबदनुमाकार जिसे गोल बोला जाता है उसकी, यानी ये सर का, हेड का ये आकृति बताया जा रहा है। His coat is dusty, कोट डस्टी मतलब क्या हो रहा है, उसका कोट जो, उसका जो शरीर के ऊपर जो बाल है ना पूरा एकदम गंदा, डस्टी, डस्टी मतलब क्या, धूल कण से भरा हुआ, पूरा गंदा है। फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसके लापरवाही की वजह से, क्योंकि वो अपने शरीर पे ध्यान, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता। लिखा हुआ है his whiskers are uncombed, विस्कस मतलब क्या होता है, गलमुच्छा, यानी बिल्ली के देखते हैं मुंह, चेहरा पे आगे बाल लंबा लंबा मूछ जो होता है, तो वही लिखा हुआ कि एकदम हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, अनकॉम्ड मतलब एकदम उलझी हुई रहता है, मतलब उलझी हुई रहता है। जैसे मानो कि जैसे हम इंसान अगर बाल में कंघी नहीं करेंगे तो बाल सब उलझ जाता है कि नहीं, नहीं उलझ जाता है बाल, तो वही लिखा हुआ है कि उसकी जो विस्कर्स है, गलमुच्छा बोला जाता है, वो अनकॉम्ड है, एकदम क्या है, उलझा हुआ है। He sways his head from side to side, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है he sways his head, ये अपना सर को हिलाता है, कौन, मैकेविटी जो है अपने सर को हिलाता है from side to side, इधर उधर सर को हिलाता है, with movement like a snake, जैसे मानो सांप अपने सर को, जैसे सांप खड़ा रहता है इधर उधर हिलाता है ना, तो उसी तरीका से अपने सर को वो हिलाते रहता है, इसलिए ना कि वो नजर, अपने नजर को चारों तरफ दबाते रहता है कि कहीं हमें पकड़ने के लिए कोई आ तो नहीं रहा, यानी ऐसा कौन करता है, मैकेविटी करता है। लिखा हुआ कि एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, अगर आप उसे देखते हैं मैकेविटी को और देखते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बिल्ली सोई हुई है, अगर ये आपको लगता है कि एंड व्हेन यू थिंक, अगर आपको लगता है ही इज हाफ asleep, या आधे नींद में, शायद सोई हुई होगी, आधे नींद में है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, ये आप गलतफहमी में है, वो हमेशा पूरी तरीके से जाग रही है, वो कभी सोती नहीं। आपको लगेगा मिलने के बाद मैकेविटी से ये तो लगता है सो रही है, लेकिन वो सो नहीं रहती है, बल्कि पूरी तरीका से जाग रही है। अगर सो जाएगी तो फिर तो पकड़ी जाएगी है? यही है, देखिए मैकेविटी, इसने स्कॉटलैंड यार्ड को क्या कर रखा, स्कॉटलैंड यार्ड को परेशान करके रखा है, जो पकड़ में। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी, मैकेविटी तुम्हारे जैसा और कोई दूसरा बिल्ली। कह रहा है फॉर ही पॉइंट इन फिलाइन से, यानी ये बिल्ली जो है, ये जो मैकेविटी जो है, ये जो बिल्ली जो है, मैकेविटी जो है बिल्ली के आकार में, बिल्ली के आकार में ये एक क्या है, फेंट इन फिलाइन से, बिल्ली के आकार में ये शैतान, बिल्ली के आकार में ये मतलब दुष्ट बिल्ली है, बिल्ली के आकार में, बिल्ली के शेप में, ये बिल्ली नहीं बल्कि दुष्ट है, ये शैतान है, ये a monster of depravity, और ये दुष्टता का राक्षस, यानी बहुत जो, यानी दुष्टता वाला भी काम किया है, इसे दुष्टता का इसे राक्षस बोला जाता है। कह रहा यू में मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, आप अगर इससे मिलना चाहते हैं तो बाय स्ट्रीट, आप इसे सड़कों पे, पतली सड़कों पे, छोटी मोटी गलियों में आप इसे मिल सकते हैं। यू में सीक हिम इन द स्क्वायर, आप इसे चौक चौराहे पे मिल सकते हैं, इसे देख सकते हैं।
बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन कहीं पे भी क्राइम का, अपराध का पता चलता है कि अरे वहां पे अपराध हुआ है, शायद मैकेविटी ने किया होगा। तो जब किसी क्राइम का पता चलता है, पर्दाफाश होता है कोई क्राइम का, अपराध का, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पे नहीं होती, अपराध करती वो भाग जाती है, वहां से निकल जाती है। इतनी शातिर बिल्ली। अब सुनिएगा, ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, हालांकि ये जो बिल्ली है रेस्पेक्टेबल, बिल्ली एक बाहर रूप से सम्मानजनक जीव है। बिल्ली को भी क्या होता है, थोड़ा सा सम्मान देते हैं ना हम लोग, ऐसा नहीं है ना कि बिल्ली को ऐसा जानवर से सम्मान नहीं दिया जाता है। यानी ऐसा है कि ही इज, क्या लिखा गया है कि ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, यह बाहरी रूप से ये एक सम्मानजनक यानी सम्मानित जीव है। दे से ही चीट्स एंड कॉल्स, लोगों का कहना है कि जो क्राइम करती है ना, वह एक भी सबूत नहीं छोड़ती है। यह क्राइम जो करती है, सबको मालूम है क्राइम यही की है, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक पकड़ेगा इसे कोई। तो यानी ऐसे क्राइम करती है, एक भी सबूत नहीं छोड़ती है। लिखा हुआ कि एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यानी स्कॉटलैंड यार्ड जो है, तो स्कॉटलैंड यार्ड जो है क्या रहा है कि उसके फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान जो है, यानी स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस है वहां के फाइल में इसके फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान एकदम नहीं मिलते, यानी कोई भी निशान नहीं इसको मिलेगा। लिखा हुआ कि एंड व्हेन द लैडर्स लूटेड, और क्या देखिए क्राइम क्या क्या करती है कि एंड व्हेन द लैडर्स लूटेड, लैडर्स मतलब अलमीरा होता है, यानी किचन के रूम में एक जो अलमीरा रखा जाता है ना, किचन रूम में होता है ना एक अलमीरा रखने वाला, खाना रखने वाला, तो कह रहा है कि उसे जब लूट लिया जाता है, यानी खाना जो वहां पे रखा रहता है उसे लूट लिया जाता है, और द जेवल केस इज रिफिल्ड, और जेवल यानी आभूषण रखने वाला जो, आभूषण रखने वाला जो बॉक्स होता है उसे खाली कर देती है। और क्या लिखा कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और दूध का गायब होना जब पता चलता है, और अनदर फिक्स बीन स्टिफल्ड, और ये छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसे गले घोट करके मार देते। ये ऐसा ऐसा क्राइम करती है कौन, कौन करता है ऐसा ऐसा क्राइम, मैकेविटी। और क्या रखिए, और द ग्रीन हाउस ग्लासेस ब्रोकन, ग्रीन हाउस ग्लासेस यानी ग्रीन हाउस ग्लास जो शीशा होता है उसे भी क्या कर दिया जाता है इसके द्वारा, मतलब मैकेविटी से भी तोड़ देती है। एंड द ट्रिल्स फास्ट रिपेयर, और तो और ये क्या करती है कि ये जो ट्रिल्स फास्ट रिपेयर्स कहने का मतलब ना कि एक ऐसा जो होता है, एक ऐसा मतलब पौधा होता है जो क्या किया जाता है, वो जो उसमें लताएं होती है, लताएं होती है, एक ऐसे समझिएगा, यानी एक पौधा जो होता है, यानी एक जाली लगाया जाता है, उस जाली पे पौधा क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। जैसे कुछ लताएं वाले पौधे होती है तो उस लता को ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सहारा दिया जाता है ना, तो वो जाली का बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि उसको सहारा देकर ऊपर चढ़ाया जाता है, तो उसे इस तरीका से तोड़ देती है कि उसे फिर रिपेयर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नष्ट कर देती है वो। कह रहे हैं आगे, सॉरी कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं कि रिपेयर देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग्स, और इससे भी इसके अद्भुत करना में है। मैकेविटी इज नॉट देयर, और जब ये अपराध करती है लेकिन मैकेविटी वहां पे अपराध करने के बाद वहां पे नहीं होती। आगे है आपका एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गोस स्ट्रे, कह रहा है कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, जब विदेशी कार्यालयों में ट्रीटीज गोन एस्ट्रे, यानी जब विदेशी कार्यालयों में, यानी विदेशों में, विदेश के कार्यालयों में जब समझौता संधि होती है, समझौता संधि होती है कार्यालयों में, वो भी क्या होता है, गोन एस्ट्रे, वो भी जो संधि होता है, संधि होने के बीच जो होता है, यानी दो देश के बीच जब संधि होती है तो संधि होने के बीच हस्ताक्षर होता है ना, पेपर होता है, वो भी क्या हो जाता है, गोन एस्ट्रे, वो भी चोरी हो जाता है, और ये कोई नहीं बल्कि इसे कौन लेकर के चला जाता है, मैकेविटी लेकर के चला जाता है। और द एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, और रास्ते में ही, एडमिरल्टी मतलब होता है कि नौ सेनाएं, नौविक सेना, नौ के सेना जो होती है, यानी यहाँ पे समझिएगा यहाँ कह रहा है क्या, एक फिर से एक बार, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड द, यानी जब विदेश के कार्यालयों में जब मैकेविटी को पकड़ने की बात आती है ना, तो जब दो देश आपस में संधि करते हैं, अब इस पे हस्ताक्षर होता है, वो पेपर में मैकेविटी क्या कर देती है, गायब कर। और लिखा हुआ कि और द एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स, और एडमिरल्टी मतलब होता है कि नौसेना, नाविक सेना,
यानी नौसेनाएं क्या करते हैं कि प्लान बनाते हैं, ड्राइंग बाय द वे, यानी जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं कि इस मैकेनिटी को कैसे पकड़ना, योजना बनाते हैं। वो योजना भी जो होता है वो लीक हो जाता है, और ये कोई नहीं, कौन करता है, मैकेनिटी। कह रहा देयर में बी स्क्रैप, और वो जो पेपर, जो बिल्ली जो चुरा के लाती है, वो जो प्लान जो बनाते हैं, जो योजना बनाया जाता है मैकेनिटी को पकड़ने के लिए, वो रास्ते में ही गायब हो जाता है। और कहाँ मिलता है, देखिए देयर में बी स्क्रैप ऑफ पेपर, स्क्रैप मतलब टुकड़ा होता है, और उस पेपर का टुकड़ा आपको मिलेगा कहाँ, इन द हॉल, हॉल में मिलेगा, और ऑन द स्टेयर, और सीढ़ियों पे एकदम छोटे छोटे टुकड़े में वो पेपर आपको मिलेगा, जो प्लान बनाया गया था इस मैकेनिटी को पकड़ने के लिए, जिसमें संदेह हुआ था तो मैकेनिटी को पकड़ने के लिए वो मैकेनिटी उसे फाड़ के हॉल में या फिर सीढ़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों में आपको आगे सुनिएगा। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, यह जांच पड़ताल करना, मैकेनिटी को लेकर के जांच पड़ताल करना, छानबीन करना बेकार है। अब घटना स्थल पे पहुंच रहे हैं, मैकेनिटी के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, मैकेनिटी इज नॉट देयर, लेकिन मैकेनिटी आपको लगेगा कि अरे स्क्रैप का टुकड़ा, पेपर का जो टुकड़ा है, स्क्रैप जो है इस सीढ़ियों पे या हॉल में मिला, चलो मैकेनिटी को ढूंढते हैं, लेकिन ये जांच पड़ताल करना क्या है, बेकार है, क्योंकि मैकेनिटी वहां पे नहीं होती है, क्योंकि घटना करने के बाद वो रहती है वहां पे, घटना क्राइम यानी जो आपका घटना जहाँ पे होता है उस स्थान पे वो घटना करने के बाद, वो अंजाम करने के बाद वहां पे नहीं रहती। आगे लिखा हुआ सुनिएगा, एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और जब हानि का पता चलता है कि अरे इतना बड़ा हानि हो गया, जब हानि का पता चलता है, द सीक्रेट सर्विसेज, गुप्त एजेंसियां कहती है क्या, इट मस्ट हैव बीन मैकेनिटी, जरूर इतना बड़ा हानि हुआ है तो कोई और नहीं बल्कि किसने किया होगा, इस मैकेनिटी ने किया होगा। आगे लिखा, बट ही इज अ माइल अवे, आप उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे आप घटना स्थल पे पहुंचे हैं, ही इज अ माइल अवे, वो मीलों दूर भाग जाती है, क्योंकि उसको पकड़ना इतना आसान, मतलब कि डॉन है, क्या है, बिल्ली डॉन है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। हाँ ये बिल्ली डॉन है, आप जो डॉन समझिए, क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहा है। एक मूवी है ना डॉन, शाहरुख खान का, 11 मुल्क का पुलिस पीछे पड़ी हुई रहती है, तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो यही डॉन है वो। चलिए आगे देखते हैं। Yes, you will be sure to find him resting. क्या सुनिए, you will be sure to find him resting. अगर आप श्योर हैं, आप श्योर हैं टू फाइंड हिम रेस्टिंग, अगर आप उसे पाते हैं आराम करते हुए, आप श्योर है कि ये तो आराम कर रहा है, और लीकिंग ऑफ हिज थम्स, अपने अंगूठे को, थम्स मतलब क्या होता है, उसका पैर का नीचे वाला हिस्सा, थम्स मतलब अंगूठे को, लिक मतलब चाटना होता है। तो बिल्ली देखते हैं, बिल्ली या कुत्ता जो रहेगा अपना पैर को चाटते हुए कभी कभी नजर आता है कि नहीं, तो वो अगर आप श्योर है कि वो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, और लीकिंग ऑफ हिज थम्स, अपने अंगूठे को क्या कर रहा है, अंगूठे को चाट रहा है, और इंगेज इन डूइंग, तो आप ये मत समझिए कि वो रेस्ट कर रही है, वो अंगूठे को चाट रही है, मतलब अगर आप वो थंब को लिक कर रही है तो आप समझ जाइएगा कि आप इसे, मतलब ये घटना को अंजाम देकर के आई, सफलतापूर्वक एक घटना को अंजाम देकर के आई। और लिखा, और इंगेज इन डूइंग सम कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन, और ये इंगेज एकदम व्यस्त रहती है, डूइंग करने में, कॉम्प्लिकेटेड जटिल, लॉन्ग डिवीजन सम, लॉन्ग डिवीजन सम मतलब यहाँ समझिए कि जो जटिल समस्याओं को, एकदम जटिल समस्याओं को ये क्या करती है, इसे मतलब इससे बाहर निकलने के लिए ये हमेशा व्यस्त रहती है, मतलब हमेशा सोचते रहती है अगला कौन सा काम करना है और कैसे हमें बच के निकलना है, ये हमेशा उस चीज में क्या रहती है, एंगेज रहती है, बिजी रहती है, व्यस्त रहती है। मैकेनिटी, मैकेनिटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेनिटी, यानी कहा जा रहा है कि मैकेनिटी, मैकेनिटी तुम्हारे जैसा और दूसरा बिल्ली। आगे आपका कहा जा रहा है क्या, कि देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसाइडफुलनेस एंड सुवेबिलिटी, यानी देयर वाज नेवर, यानी
ऐसा कोई और दूसरा बिल्ली सच डिसेंटफुलनेस एंड सुएबिलिटी, यानी इस धोखाधड़ी देने मतलब इतना धोखेबाज बिल्ली, धोखा देने वाली बिल्ली और इसके जैसा कोई दूसरा बिल्ली नहीं है। He always has a alibi. He always has a alibi. मतलब इसके पास हमेशा एक बहाना होता है अपने बचाव करने का, क्योंकि अगर इससे पूछा जाए कि मैं अगर देखा जाए तो ये हमेशा एक बहाना बनाती है, क्योंकि इसका सीधा मैकियावेली का कहना है कि जहाँ घटना हुआ है मैंने ये घटना नहीं किया, यानी अपना ये हमेशा बचाने का एलिबी मतलब होता है कि अपने आप बचाव में बहाना करना, ये अपने बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए हमेशा ये पार्ट ढूंढती रहती है। एंड वन और टू और स्पेयर्स, और कह रहे हैं एक बहाने नहीं, दो बहाने नहीं, इससे भी अधिक बहाने बनाती है, क्योंकि घटना स्थान पे मैं नहीं था, कोई भी घटना होता है ना, ये अपने आप को बचाने के लिए इसके पास एक नहीं, दो नहीं, इससे अधिक बहाने होते हैं। At whatever time the deed took place, McAvity wasn't there. At what time the deed took place, चाहे किसी भी समय एक घटना होता है तो उस घटना के बाद मैकियावेली wasn't there, मैकियावेली उस घटना स्थल पे नहीं होती है, क्राइम करने के बाद वो तुरंत भाग जाती है। चलिए लास्ट देखिएगा। And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, कह रहे हैं कि and they say that, और लोगों का कहना है कि all the cats whose wicked deeds, जितने भी बिल्लियां हैं, whose wicked deeds are widely known, जिसके बुरे कारनामे जो है, काम जो है, दुष्ट भरा काम जो है वो जाने जाते हैं, किस चीज से? I might mention Mungo Jerry, I might mention ग्रिडल बोन, ये मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन ये दो बिल्ली के प्रजाति ही है, आता है ऑब्जेक्टिव में कि आपका ग्रिडल बोन जो है, ग्रिडल बोन जो है और मुंगोजेरी जो है आपका, ये बताइए कि मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन जो है ये क्या है, किसका प्रजाति है? बिल्ली का प्रजाति है। तो यही कह रहे हैं एंड दे से दैट ऑल द कैट्स, और कहते हैं लोग का कहना है कि ऑल द कैट्स हुज विक्ड डीड्स, यानी जितने भी बिल्लियां जिनके बुरे कारनामे हैं आर वाइडली नोन, वो जाने जाते हैं, जिनका नाम है मुंगोजेरी और क्या नाम है? ग्रिडल बोन, ये भी दोनों बिल्लियों का प्रजाति है। कह रहा है कि आर नथिंग मोर देन एजेंट्स, ये दोनों जो बिल्लियां की प्रजाति है ये कुछ नहीं है, क्या है? आर नथिंग मोर देन एजेंट्स, यानी ये एजेंट के अलावा कुछ नहीं है, मतलब ये मैकियावेली का दोनों एजेंट है, जैसे मैकियावेली कहता है वैसे दोनों एजेंट कहते हैं, यानी मैकियावेली कहीं और बैठी होती है और घटना का अंजाम ये दोनों मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन पर जाते हैं। अब मैकियावेली क्या करता है, एक जगह वो बैठे ही रहता है और बैठे बैठे घटना को अंजाम देता है। और लिखा हुआ है आगे क्या? कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन, यानी ये मैकियावेली जो होता है कंट्रोल द ऑपरेशन, कोई भी घटना अगर करना होता है ना तो ये मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन ही करता है, और इस ऑपरेशन का कंट्रोल कौन करता है? मैकियावेली करता है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम, और मैकियावेली को नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहा जाता है, यानी अपराध में नेपोलियन क्या था? एक बहुत बड़ा सैनिक था, उसके अंदर बहुत सारे, इसके अंदर में बहुत सारे सैनिक थे, ये नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी मैकियावेली को नेपोलियन ऑफ क्राइम यानी नेपोलियन से तुलना किया गया। किससे तुलना किया गया है? नेपोलियन से। तो नेपोलियन ऑफ क्राइम भी मैकियावेली को कहा जाता है। नेपोलियन एक बहुत बड़ा सैनिक था, लड़ाकू सैनिक। अब यहाँ पे आपको पोएम